Yeah, good evening, everyone. We are doing videography on exercise 8.2. Few questions were left. Sheena, I'm picking only those questions which were left. आप मुझे बता सकते हैं अपनी बुक से देख के, जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट रहता था. कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन, शीना? ओके, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60. साइन 60 के प्लेस पे √3/2 बंद करते हैं. कॉस 30 के प्लेस पे वैल्यूज आप चाहें तो बोल सकते हैं. साइन 60 इज √3/2. ये भी सेम ही होगी ना. साइन 60 और इसका बराबर होता है ना वैल्यू. दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/2. आप चाहें तो टेबल खोल सकते हैं जो मैंने बनवाए थे. 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम ले लीजिए. 4/4 1 आंसर है. आई होप बहुत इजी सा था ये पार्ट. क्लियर होगा आपको. सेकंड पार्ट रीड कीजिए, शीना. 10² 45. 10 45 होता है 1. कॉस 30 का भी मैंने बताया था √3/2. और ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर. मेरे साथ साथ करते रहिए. 2 × 1 ये 2 आ जाएगा. √3/4 का होल स्क्वायर ये 3/4 हो गया. 3/4 से 3/4 कैंसल. आंसर आ जाएगा 2. ये ध्यान रखना. थर्ड पार्ट रीड कीजिए, शीना. थर्ड पार्ट करना है, फोर्थ करना है? ओके, थर्ड. थर्ड. ओके, थर्ड करना है ना. हाँ, तो रीड कीजिए. थोड़ा सा बड़ा है, मेरे साथ साथ करते रहिए. जहाँ तक मेरा ख्याल है फोर्थ और फिफ्थ पार्ट ऑलरेडी दूसरे वीडियो में है. ओके. वैल्यूज आप देख सकते हैं, शीना. कॉस 45 की 1/√2. मुझे तो लर्न है, आपको भी ऐसे लर्न होनी चाहिए. सेक 30. कॉस 30 होता है √3/2, तो सेक 30 हो जाएगा 2/√3. साइन 30 होता है 1/2. कॉसेक 30 साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये 2/1 होगा. एलसीएम ले लीजिए. यहाँ आ गया √3, ये आ जाएगा 2 + 2√3. ओके. ये आपको पता है ना, डिनोमिनेटर दोनों का हम सेम करेंगे, तो यहाँ √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे. ये बन जाएगा 1/√2. इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3 ऊपर, और ये 2 + 2√3 नीचे. अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 + 2√3 है, शीना, इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, तो अंदर बच जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 + √2. और ये मल्टीप्लाई में एक √2 भी साथ है, तो ये फर्दर 2√2 हो जाएगा. इसमें से मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, वो 2 और ये √2 मिलके 2√2 हो गए. मैं यहीं लिख देता हूँ स्टेप छोटा सा, ताकि आपको ध्यान रहे. ये 2 और √2 मिलके 2√2 हो जाए. अब ये डबल रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 बार आ रहा है. एक तो √2 अकेला आ रहा है, और एक 1 + √3 आ रहा है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे. तो √3 इंटू √2 ये हो गया √6. √2 इंटू √2 ये हो गया 2. और 2 इंटू 2 ये हो गया 4. तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ. मैं यहाँ पर रफ में लिख देता हूँ कि 2√2 इंटू √2 जो है, वो मैंने 4 बनाया. ये ध्यान रखना. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 + √3 है. 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. वीडियोग्राफी हो रही है, शीना, तो थोड़ा फटाफट करेंगे हम. √6 इंटू 1 इज √6. √6 इंटू √3 इज √18. ध्यान से देखिए, ये a + b इंटू a - b का फॉर्म है.
और आपको पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। साफ साफ दिख रहा है ए है 1 और बी है √3। तो ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में √3 का होल स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली सॉल्व होके ये आ गया √6 माइनस √18। आई होप मेरे साथ साथ कर रहे हैं शीना आप। √18 के हमने फैक्टर बना लिए 3 इंटू 3 इंटू 2। तो √18 की जगह आप 3√2 लिख सकते हैं। फोर इंटू -2 हो गया विच इज़ -8। डिनोमिनेटर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। फाइनल आंसर इज 3√2 माइनस √6 अपॉन में +8। तो ध्यान रखना डबल रैशनलाइजेशन था, एक बार √2 से किया और एक बार 1 माइनस √3 से किया। अब सेकंड का फर्स्ट पार्ट करना है शीना हमें। आप प्लीज एनसीईआरटी अपनी खोल लीजिए कहीं पर। हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन चाहिए। देखो मैं डिफरेंट पेन यूज कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। cos 60 1/2 होता है, ये tan 60 √3 होता है और ये sin 30 1/2 होता है। 2 इंटू tan 30 की जगह आ जाएगा 1/√3 और यहाँ भी tan 30 की जगह 1/√3 का ये होल स्क्वायर है। तो ये बन गया 2/√3 और 1/√3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 1/3। एलसीएम ले लो 3 + 1 तो ये आ गया 2/√3 अपॉन में 4/3। 2/√3 एज इट इज, 4/3 का रेसिप्रोकल ले लो 3/4। 2 1 था 2 2 था तो ये आ गया 3/2√3। 3 को माइंड में लिख लो बेटा, √3 इंटू √3। √3 से √3 कट, आंसर आ गया √3/2 और √3/2 आपको पता है वैल्यू कब थी जब sin 60 था। और कौन सा पार्ट करना है बताइए। फोर्थ पार्ट सेम है, बस प्लस की जगह माइनस है। थोड़ा मैं डार्क, चलो दिख तो रहा है। tan 30 की जगह 1/√3 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। यहाँ चारों आंसर लिख देता हूँ, जो भी इनमें से टैली होगा आप बताना। पिक्स मैं भेज दूंगा लास्ट में अगर कोई रह भी गया तो। 2 इंटू 1/√3 इज 2/√3। 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3। एलसीएम आ गया 3। एलसीएम ले लो 3 - 1। ये बन गया 2/√3 अपॉन में 2/3। इसका रेसिप्रोकल ले लो। 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 हो गया 3/√3। 3 को माइंड में लिख लो √3 इंटू √3। आंसर आ गया हमारा tan 60। आई होप क्लियर है शीना आपको ये। ओके अब मैं चाहूंगा फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए फर्स्ट पार्ट। ये 11th क्लास में फॉर्मूला है साइन ऑफ a प्लस बी का। तो ये यहाँ गलत दिया हुआ है, ये ऐसा इक्वल नहीं होता है क्योंकि 11th क्लास में ये जो फॉर्मूला है ना, तो साइन ऑफ a प्लस बी का आता है वो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। पहली बात तो ये फॉर्मूला है, इस वजह से ये फॉल्स है। ठीक है, जस्टिफाई ये भी कर सकते हो, पर आप चाहो ना तो एक दूसरे तरीके से भी थोड़ा 10th क्लास के मेथड से करते हैं शीना।
ये है साइन ऑफ ए प्लस बी। इन्होंने बोला है चेक करो कि ये साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल है या नहीं। ये फर्स्ट पार्ट मैं ऑरेंज पेन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपनी मर्जी से शीना वैल्यू पुट कर लो। जैसे ए की जगह मान लो 30 और बी की जगह नहीं 45 और 30 में बनेगी नहीं, 30 चलो एक काम करो, बी की जगह 0 पुट कर रहा हूँ मैं, है। तो ए ये हो जाएगा 30 प्लस 0 साइन 30 प्लस साइन 0 डिग्री। ये इसमें तो ट्रू आ रहा है शीना, रुको कोई और वैल्यू लेनी होगी। जैसे मान लो 60 ले लो, ठीक है। साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 है 1/2, साइन 60 है √3/2 और ये बन गया साइन 90, ठीक है। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, या एलसीएम ले लो। तो ये आपस में इक्वल तो नहीं आ रहे, तभी ये फॉल्स है, समझे। दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे उससे कर लेना। फोर्थ का सेकंड पार्ट कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब थीटा इंक्रीज करेगा। एक काम करते हैं, सेकंड पार्ट में ना शीना साइन की वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको। ये देखो 0 30 45 वो टेबल बनाना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब है। साइन 0 0 होता है, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1। 0 से 1 जा रही है, मतलब जैसे जैसे 0 से हम 90 जा रहे हैं थीटा बढ़ रहा है, तो साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये ट्रू है, ठीक है। ट्रू तो है, पर आपको ये ऐसे टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट में कॉस के लिए बना देता हूं मैं ऐसे ही। थीटा तो ऊपर लिखा हुआ है शीनो। कॉस 0 की जगह 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और ये 0। तो अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस कम हो रहा है, तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर आपको वैसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई रीराइट द स्टेटमेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीजेज आएगा। फोर्थ पार्ट पढ़ो। ये भी फॉल्स है, सिर्फ एक ही वैल्यू है। आपको पता है साइन 45 और कॉस 45, जिस पर ये 1/√2 बराबर होता है, बाकी सब वैल्यू पे डिफरेंट है, जैसा आप देख भी सकते हो। फिफ्थ पार्ट प्लीज। ए अगर 0 है, मतलब कॉट 0 की वैल्यू चाहिए। कॉट 0 आपको पता क्या होगा, 1/tan थीटा होता है, तो 1/tan 0 होगा। tan 0 मुझे पता है 0 होता है, तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा। और इन्फिनिटी को ही क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं। तो ये ट्रू हो गया हमारा, ओके। अभी मैं सारी पिक्स भेज दूंगा आपको, 2 मिनट दीजिए। शीना इसमें से एग्जाम्पल 8 तो हमने किया हुआ था, याद है। तो एक काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल 6 और 7 कर लेते हैं डिस्कस। 6 पढ़ लीजिए। ठीक है, ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में करेंगे। परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये एक एंगल दिया हुआ है थीटा, मान लो इसे, है। तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, आपको पता ही है, और ये हाइपोटेन्यूस है। तो tan c कह लो या tan थीटा कह लो, c के हिसाब से मैंने फिगर बनाया, ठीक है। ट्रायंगल ABC में अगर हम tan थीटा लगाएंगे तो वो आपको पता क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है AB और बेस है BC। अब परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ था, 5। बेस की जगह BC लिखो और C की जगह या थीटा की जगह 30 डिग्री लिखो। आपको पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये आ गया 5/BC इक्वल टू 1/√3। ऐसे क्रिस क्रॉस कर लो तो BC कितना आ जाएगा, 5√3। अब दो तरीके हैं शीना, या तो आप पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, मैं दोनों से निकाल देता हूँ, ठीक है।
ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप पाइथागोरस लगाओगे तो होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम। एच की जगह है ए सी, परपेंडिकुलर की जगह है ए बी और बेस की जगह है बी सी। ए सी हमें शायद चाहिए, शीना अननोन है, राइट। ए बी हमारा 5 है और बी सी कितना आया 5√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर होगा 25। 5√3 होल का स्क्वायर का मतलब है 5√3 इंटू 5√3, 5 5 द 25, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो ये आ गया 25 प्लस 75 यानी कि 100। तो ए सी स्क्वायर हमारा कितना आ गया 100। तो ए सी स्क्वायर अगर 100 है शीना, ये इसके बाद ये स्टेप था, पता है ना। ए सी कितना आ जाएगा √100, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते शीना, तो मेरे पास एक और मेथड भी है। मैं अलग पेन से कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। देखो सेम ट्रायंगल के अंदर अगर ये शॉर्टकट अगर पाइथागोरस का यूज नहीं करना चाहते तो ये अप्लाई करना है। ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास P है 5 और बेस आ गया था 5√3। और मान लो P गिवन है और हमें हाइपोटेनस निकालना है, या B गिवन है हाइपोटेनस निकालना है। P और H में रिलेशन देता है साइन, तो साइन C यानी कि साइन थीटा लगा लो, जो है P/H। अगर आप ये पाइथागोरस से नहीं करना चाहते ना, तो शीना ऐसे कर सकते हैं जो रेड से कर रहा हूं मैं। थीटा है 30, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, हाइपोटेनस है हमारी ए सी। साइन 30 1/2, ए बी की जगह 5, ए सी हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देखो बात वही है, ए सी आ गया 10 सेंटीमीटर। अब आपको मैंने दोनों ऑप्शन दे दिए शीना, जैसे मर्जी आप कर लेना, ठीक है। इन्होंने भी ऐसे किया हुआ, राइट। ये पर छोड़ देना, मैंने जैसे किया वैसे ही करना। अब मैं चाहूंगा आप 7th वाला रीड करें। अच्छा एक सेकंड शीना, कई बार इसमें ऐसे और आ जाता है, एक चीज़ और पूछ ली जाती है कि मान लो इसके साथ मैं क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। अगर एंगल ए निकालना होता तो बहुत आसान है। ट्रायंगल ए बी सी में हम सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते, ठीक है। ए एस पी लगा देते, एंगल ए की जगह एंगल ए, बी की जगह 90 और सी की जगह 30। तो एंगल ए ये 120 हो गया, 180 माइनस 120। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आरडी में दे रखे, हम करेंगे, ठीक है। 60 डिग्री आ गया, राइट, एंगल ए हमारा। अब एक बार प्लीज मैं फिर से चाहूंगा आप एग्जांपल 7 रीड करें। देखो यहाँ पर आर के हिसाब से परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्टली आप करना। ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर हमने साइन आर यानी कि साइन थीटा लगाया, ठीक है। साइन आर और साइन थीटा एक ही बात है, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये वही लगा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। परपेंडिकुलर है पी क्यू और हाइपोटेनस है पी आर। इसको सीधा लिख दो, साइन आर यानी कि साइन थीटा हमारा पी क्यू की जगह 3 आया और इसकी जगह 6 आया। तो साइन थीटा हमारा 1/2 आ गया। मैं यहाँ स्टेप कर रहा हूँ, साइन थीटा आया 1/2। अब आपको पता होनी चाहिए 1/2 कब होती है वैल्यू, साइन 30 पे होती है। तो यहाँ से थीटा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसे आप थीटा का हो, एंगल आर का हो या पी आर क्यू का हो, वो एक ही बात है, राइट। अब इसके बाद यहाँ देखो, इसने ये जो y लिखा है, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। ये QPR 60 कैसे आया, साथ में ही करना है इसके।
ट्रायंगल पी क्यू आर में ही एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 180। ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गई। P की जगह P हमें निकालना है, Q 90 है और R यानी थीटा हमारा 30 आया था, तो ये भी 180 माइनस 120, तो एंगल P हमारा कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखो एंगल P यानी कि QPR जो है हमारा 60 डिग्री आ गया। ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल ऑलरेडी शीना हमने कर रखे हैं। ठीक है, जल्दी हम और वीडियोस बनाएंगे आरडी से। थैंक यू।